केज के साथ क्या कर रही हैं? वो नहीं, कुछ नहीं, बस अरे घर में बहुत ज्यादा कूड़ा कबाड़ है तो वो सामान इधर से उधर कर रही थी बस। ओहो, दरवाजा खोलो बेटा, हम यहाँ अंदर बंद हैं। मिल गया। मैं जानता हूँ जोया कभी वापस लौट कर नहीं आएंगी। बस एक दुआ है, वो चाह रहे हैं वहाँ खुश रहें। उनकी हंसी उनसे खो गई, वो उन्हें वापस दे दे मौला। उन्हें फिर से उनकी मुस्कुराहट वापस देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजमा, ये सब भाईजान, ये सब आपकी निकाह की तैयारी है। नाइस ना? निकाह किससे? आपने आवाज सुनी? आवाज? जी, कैसी आवाज? दीदी, अभी अलमारी के अंदर से आवाज आ रही थी। कोई आवाज नहीं आ रही है।
आपको ना वहम हुआ है। आप प्लीज चलिए यहाँ से। एक मिनट। दीदी, अभी पूरा विश्वास है। आवाज ना अलमारी के अंदर से ही आ रही है। दीदी, हमें अलमारी खोलकर देखना चाहिए। ये आप क्या कह रही है? कि मुमानी का कबर्ड है, हम ऐसे नहीं खोल सकते। और कोई चूहा होगा। नहीं नहीं दीदी, वैसी आवाज नहीं थी ये। क्या कर रही हैं आप? ताला लगा हुआ है। अरे आप ये क्या कर रही है? प्लीज चलिए यहाँ से। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई आवाज नहीं है कुछ। प्लीज चलिए यहाँ से। दिखाई भी नहीं दे रहा है। कोई आवाज नहीं आ रही है। प्लीज चलिए यहाँ से। दीदी, हमें ऐसा लग रहा है कि अंदर से सांस लेने की आवाज आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। आप प्लीज यहाँ से चलिए। चलिए नहीं दीदी, एक बार सुनिए आप। आ जाइए, सुनिए। देखिए ना। अच्छा, तमाशा हो रहा है यहाँ पर। सारी की सारी ऐसे घुसी चली आई जैसे मेला लगा हुआ है। और भले घर की लड़कियां इस तरह से बिना किसी की इजाजत लिए कमरे में घुस के आती हैं क्या? और अलमारी खोल खोल के इस तरह से देखती है। जी, आपके अलमारी के अंदर से ना आवाज आ रही है। आवाज? कैसी आवाज? दिमाग तो ठीक है? अरे अलमारी के अंदर से कोई आवाज आएगी क्या? अरे पुरानी लकड़ी है, चरमरा गई होगी बस, और क्या? निकलो यार। और निखत तुम? ये दो तो छोटी हैं, तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, अक्ल नहीं है क्या? ऐसी बेवकूफों जैसी हरकत की ना अपने ससुराल में, 2 दिन में सास घर से बाहर निकाल देगी। समझ में आया कुछ? चलो चलो जाओ यहाँ से, निकलो। कुछ तो है जो ये छुपा रही है। सोया। जी मिस्टर खान। मैं वापस आ गई। आपके लिए, खुद के लिए, हमारे रिश्ते के लिए। मेरी हंसी कहीं खो गई थी मिस्टर खान। मैं उसे वापस लेने आई। मैंने
मैंने तो जाने का फैसला कर लिया था, पर अजमेर में बाबा ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। मैं जानती हूँ मिस्टर खान कि आप गलती से भी कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। इनफैक्ट उस रात कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मैं उस सबको भूल जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ मिस्टर खान। और अब हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। मिस्टर खान, आपने कहा था ना आपको एक मौका चाहिए। मैं एक मौका दे रही हूं। आपको, खुद को और अपने रिश्ते को। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खान? असद, तुम चुप क्यों हो असद? जिसको देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरस गई थी वो तुम्हारे सामने खड़ी है। जानते हो असद, ऊपर वाले ने हर एक की हथेली में मोहब्बत की लकीर नहीं लिखी होती। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो जिन्हें उनकी मोहब्बत मिलती है। हाँ भाईजान, अगर आप लाइफ में मुझे सच में कुछ देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे सोया जैसी भाभी दे दीजिए। प्लीज भाईजान, निकाह के लिए हाँ कह दीजिए प्लीज। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे सामने बाहें फैलाई खड़ी है असद। किस चीज का इंतजार है? हाँ कह दो ना। तुम लोगों को पता है कि मुमानी कैसी है, लेकिन फिर भी उनके कमरे में जाने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? भाईजान, हमें थोड़ी ना कोई शौक है उनके कमरे में जाने का, और ऐसे हंगामा करने लगी जैसे कि उनके कमरे में कोई हीरे मोती छुपा के रखे हो। और इतना चिल्लाई कि मैं क्या बताऊं। सच भाईजान, मैं ना किसी दिन मुमानी के नाम के भैंस पालूंगी। हुमैरा, ये नुसरत है ना, ये तो बेवकूफ है, कुछ भी बोलती रहती है। प्लीज तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। हाँ हाँ हाँ। जी, हम तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन वो भैंस जरूर बुरा मान जाएगी। और नुसरत जी अब बिल्कुल सही कह रही है, हमारे मन में भी यही था। हमें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना हम आपकी मामी के बारे में ऐसा कह रहे तो? खुश? तो फिर ठीक है। पता है, जब वो हमें पहली बार मिली थी ना,
पूछो ही मत। हाय राम, कैसी विलन जैसी दिखती है वो। और कितना बोलती है, कितना बोलती है। ओह, इतनी लंबी जुबान उनकी। मन तो ऐसे करता है ना कि इस्त्री करके फोल्ड करके कबर्ड में टंगा दूं। और उनका दिल इतना काला, जली हुई कड़ाई उससे भी ज्यादा साफ होती है। पाजी, आपने बिल्कुल सही कहा है। पता है क्या, हमें ना उनको सबक सिखाना चाहिए। हमें तो पता है उनको सबक कैसे सिखाना है। नजमा, भाईजान को अंदर ले जाओ और तैयार करा के ले आओ। मैं इस निकाह में और देर नहीं करना चाहती। काजी साहब जी बस थोड़ी देर और। जी बेहतर है। जी जाओ। अब जब रुक ही गई हो तो मेरे बेटे के निकाह का खाना खाकर ही जाना। तुम तो पीली पड़ गई तनवीर। घबराओ मत, भूत नहीं हूं मैं, जिंदा हूं अभी तक। कहा था ना तुमसे, हिसाब बराबर जरूर करूंगी। बहुत पुराना खिलाड़ी मानती हो खुद को। लेकिन एक बात याद रखना बिल्लो रानी, सच्ची मोहब्बत के आगे बड़े से बड़े और पुराने से पुराने खिलाड़ी को मुंह की खानी पड़ती। मैं चाहती तो मिस्टर खान को अभी बता सकती थी तुम्हारी असलियत क्या है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मिस्टर खान को यह पता चले कि उनके बचपन की दोस्त तन्नू इतनी जलील और गिरी हुई कि मैं उनका दिल अब और नहीं दुखाना चाहती। अब तुम्हारी सलामती और बेहतरी इसी में है कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा सच जानने के बाद मिस्टर खान तुम्हें धक्के देके निकाले। यहाँ से चली जाओ तनवीर। क्या बात है जैमी, आप हमसे कुछ खफा खफा से लग रहे हैं। एक्चुअली तनु, अच्छा हो तुम आ गई। मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। I know ये सब कुछ तुम्हें बहुत बहुत अजीब लग रहा होगा। I mean, मुझे लगा था जिंदगी ने हमेशा के लिए जोया को मुझसे छीन लिया, लेकिन किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया और मैं दोबारा उन्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन तनु, उस रात जो कुछ हमारे बीच हो, जैमी, उस रात को और उस रात की हर एक बात को भूल जाए। उस रात के कुछ पल हमारी दोस्ती से बढ़कर नहीं है जैमी। और अजमेर में हमने अपने दोस्त की आंखों में जोया के लिए दीवानगी देखी। हमारे बिल्कुल फिक्र मत करिएगा जैमी।
हम रह लेंगे। हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। जिंदगी के सफर में अकेले चले, आगे भी चल लेंगे। हम तो बस चाहते हैं कि आप खुश रहें। हमारा क्या है, हम दोनों जी लेंगे किसी तरह। हम दोनों